मैं तब से दीवानी हो गई, मैं तब से दीवानी हो गई, चुप दा मेरा हो गया, जब मुझे मेरा हो गया रे, जब अल्लाह ताला मेरा हो गया। गुरमीत राम रहीम जब से पैरोल पर बाहर आया है तब से कई भाजपाई नेता उसके ऑनलाइन सत्संग में सजदा करते नजर आए हैं। इसी बीच रविवार को पानीपत में राम रहीम के वर्चुअल कार्यक्रम था, जिसमें राम रहीम के दर्शन करने के लिए बीजेपी के स्थानीय नेता पहुंचे और राम रहीम के सामने नतमस्तक होते नजर आए। कार्यक्रम में पानीपत शहर के प्रथम नागरिक यानी मेयर अवनीत कौर, डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट, जिला पार्षद समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस बारे में जब बीजेपी नेताओं से पूछा गया कि 2 साध्वियों के साथ दुष्कर्म और 2 हत्याओं के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम के सामने वे क्यों नतमस्तक हो रहे हैं, तो इसी बाबत बीजेपी नेता लोकेश नागरू ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। इन्होंने पानीपत के राजनीतिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को निमंत्रण भी दिया होगा, लेकिन कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि सारी भाजपा यहाँ पर क्यों है। और मेरा कहना केवल मात्र आपके माध्यम से यही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस समाज के साथ है, और जो राष्ट्र की बात करेगा, जो भारत माँ की बात करेगा और जो राम और कृष्ण की बात करेगा, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके कार्यक्रम में भी आएगा और निश्चित तौर पे समाज के अंदर उनकी जो प्रेरणा है उसको आगे जरूर बोलेगा। इस प्रकार की बात मैं कहना। तो वहीं राम रहीम को सजदा करने पहुंची मेयर अवनीत कौर का कहना है कि राम रहीम तो युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दे रहा है, और उसके संदेश से अगर युवा नशा छोड़ दें और अच्छे रास्ते पर चल पड़े तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। सुनिए जरा। मैं ये कहूँगी कि मेरी एक पर्सनल अपनी सोच है कि जहाँ से हमें कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है वहाँ पर हमें जरूर जाना चाहिए। मैं यहाँ पर जब से बैठी हूँ, जो भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, बाबा जी यही ऐलान कर रहे हैं पूरे पानीपत को, देश के लोगों को, कि हमें नशे से जो है वो दूर रहना चाहिए। और यही हम लोग चाहते हैं, जो उनके थॉट्स हैं, जो वो हम लोगों को बताना चाहते हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे जो देश के युवा हैं वो नशे में खराब ना हो, और हम लोग भी यही चाहते हैं, अगर उनके कहने से सब मान रहे हैं उनकी बात, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं इस चक्कर में आई हूँ यहाँ पर कि अगर बाबा जी मान लो अगर बात होती है उनसे, अगर वो स्वच्छता के लिए पानीपत में भी वो कहते हैं कि पानीपत में स्वच्छता का ध्यान रखे, तो पब्लिक का सहयोग अगर स्वच्छता में मिल जाएगा तो मेरे लिए, मैं कहूँगी मुझे बहुत कुछ मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा। तो 2 साध्वियों के साथ दुष्कर्म और 2 हत्याओं के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को आदमपुर उपचुनाव से पहले 40 दिन की पैरोल दिए जाने के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठाए गए। तो वहीं राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में डेरा प्रेमियों के साथ बीजेपी के विधायक और मेयर भी राजनीतिक हाजिरी लगाते नजर आए। इससे पहले करनाल की मेयर फिर हिसार के मेयर गौतम सरदाना की पत्नी ने ऑनलाइन सत्संग में राम रहीम से आशीर्वाद लिया। तो इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर और नलवा से विधायक रणबीर गंगवा भी वर्चुअल संवाद के दौरान डेरामुखी राम रहीम से आशीर्वाद मांगते नजर आए। अब राम रहीम के आगे नतमस्तक होने वाले भाजपाई नेताओं की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। हालांकि इस बाबत जेल मंत्री रणजीत चौटाला ये कहते नजर आए हैं कि उनकी जिम्मेदारी किसी भी कैदी की जेल के भीतर की गतिविधियों को देखने की है। राम रहीम जेल से बाहर क्या कर रहा है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर क्यों सजा याफ्ता राम रहीम के सामने भाजपाई नेता नतमस्तक हो रहे हैं। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।